नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं और इसीलिए मास्क हमेशा लगाना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सभी से यही अपील करता है कि आप सभी मास्क लगाएं। और दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र में चिट्ठी बम पर चल रही सियासी खींचतान से जुड़ी, जिस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कुछ ही देर पहले मीडिया से बातचीत की है और परमबीर सिंह पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखने से पहले दिल्ली का दौरा किया और इसी दौरे के बाद उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सचिन वाजे की बहाली ना तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की और ना ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने की है, बल्कि सचिन वाजे को खुद परमबीर सिंह ने ही फिर से एक बार नौकरी पर बहाल किया है। शरद पवार ने दावा किया कि सचिन वाजे को उनके पद पर बहाल करने का फैसला मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का नहीं, बल्कि खुद तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का था। He was suspended about 16 years back, and recently he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself. लेकिन अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह दिल्ली आए थे और किसी से बातचीत भी की थी और फिर मुंबई वापस लौटने के बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। परमबीर सिंह ने ये लेटर लिखने की घटना घटी है, क्या आपको लगता है कुछ राजनीतिक हवा उसको मिली है और उसके चलते परमबीर सिंह ने ये लेटर लिखा है? मालूम नहीं, मेरे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है। मैंने सुना दिल्ली में आकर गए थे, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ये भी दिल्ली में आकर गए थे, कुछ लोगों से बात की थी, उनका वो अधिकार है, मैं ना नहीं कह सकता। और इसके बाद बार वहाँ एलिगेशन शुरू हो गई। लेकिन शरद पवार ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने से नाराज होकर परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए, शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्शन की टैक्टिक्स होती। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार से सवाल किया गया अनिल देशमुख के बारे में भी, तो अनिल देशमुख के इस्तीफे के सवाल पर शरद पवार ने कल की बैठक के बाद फैसला लेने का दावा किया है। सर, कब तक फैसला हो जाएगा देशमुख पे? मुझे लगता है कल या परसों हम बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, कल डिसाइड कर देंगे कल। हाँ, क्योंकि आने के बाद बैठेंगे। लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया है हमलावर होने का। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जमकर हमला बोला। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल खड़े किए। बहुत ही गंभीर है और जिनकी मैंने चर्चा की है, इसकी बहुत ही ईमानदार गंभीर जांच जरूरी है। द बीजेपी वुड लाइक टू डिमांड एन ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि उसमें कई की भूमिका की चर्चा हो। पुलिस कमिश्नर की भूमिका आ सकती है, होम मिनिस्टर की भूमिका आ सकती है, मुख्यमंत्री से कई सवालों का समाधान जरूरी होगा। ये कौन जांच करेगा? भले ही शरद पवार ने कह दिया कि सचिन वाजे की फिर से नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सचिन वाजे की नियुक्ति पर बड़े सवाल खड़े किए हैं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया। आपने सुना होगा, बोथ द चीफ मिनिस्टर, their party organ Samna and other NCP leaders have defended the appointment of Sachin Waje. तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है
कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? लेकिन रविशंकर प्रसाद यही नहीं रुके, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर बड़ा हमला बोला और सचिन वाजे के कराए गए दूसरे कामों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री। उससे और कितने गंदे काम कराए गए हैं? द बीजेपी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट मोर डर्टी वर्क हैव बीन sought to be done through the ugly face of सचिन वाजे। ये भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी हमलावर है। 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात सामने आने के बाद बीजेपी ने विरोध जताना शुरू कर दिया और इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और ये तस्वीरें अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन की है। पहली तस्वीर मुंबई की है, दूसरी तस्वीर नागपुर की और तीसरी तस्वीर पुणे की है। तीनों ही जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता अनिल देशमुख के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। उन्हें तुरंत पद से हटाने की भी मांग की जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी परमबीर सिंह की चिट्ठी पर सवाल खड़े किए हैं और उस पर जमकर पलटवार भी किया है। सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करें, तो केवल परमबीर सिंह की जांच करें या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करें? और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच करना है तो क्या सर्विंग गृह मंत्री की जांच एक रिटायर्ड 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिटायर्ड हुए ऐसे डीजी कर सकते हैं क्या ऐसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर मचे इस सियासी घमासान के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी पत्रकारों से बातचीत की और अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। मैंने कल ही डिमांड की है, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। नेटवर्क 18 और आईटीसी आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण होते हैं। आज की कहानी एक कुम्हार की है जो एक आविष्कारक बन गया और उसने एक ऐसा फ्रिज बनाया जो बगैर बिजली के भी चलता है। 2005 तक मनसुख भाई प्रजापति गुजरात के वाकानेर में एक साधारण कुम्हार थे। स्थिति बदल गई जब उन्हें एक ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रीन इनोवेशन का श्रेय दिया गया। एक ऐसा फ्रिज जो बिना बिजली के चलता है, जिसे मिट्टी कूल कहते हैं। मिट्टी कूल पानी को ठंडा रखता है और इसके अंदर रखी सब्जियां 1 सप्ताह तक चल सकती हैं। यही नहीं, 2010 तक मनसुख भाई प्रजापति ने फोर्ब्स की शीर्ष 7 ग्रामीण उद्यमियों की सूची में खुद को पाया। देश भर में हजारों मिट्टी कूल बिक चुके हैं और ये विदेशों में दुबई और अफ्रीका में भी निर्यात किए जाते हैं। पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन के सब लोग यूज़ करते थे और यही वापस दिशा में लाने का मेरा एक स्वप्न था। वो एक स्वाभिमान भारत में और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो लक्ष्य की ओर मैं आया और मुझे इसके लिए राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब ने भी मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दिया और पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी पाटिल साहब ने भी मुझे नेशनल अवार्ड दिया। मिट्टी कूल की सफलता से आगे बढ़ते हुए मनसुख भाई प्रजापति ने रसोई में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मिट्टी के उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला विकसित की है। मिट्टी कूल आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है जिसने स्वाभिमानी तरीके से एक सपने को सच कर दिया।